नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को भलीभांति पता है कि कोविड के 5 साल बाद एक नया वायरस आया है जिसका नाम है HMPV। HMPV का मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन मेटानिमो वायरस। दोस्तों ये जो HMPV वायरस है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये बहुत ही पुराना वायरस है। यानी कि दोस्तों ये जो वायरस है 300-400 साल पहले की वायरस है। ये जो वायरस है दोस्तों पहले पक्षी को हुआ करती थी, लेकिन अब पक्षी को ये वायरस नहीं हो रही है। अब ये जो वायरस है दोस्तों इंसानों में देखा जा रहा है। इस वायरस का स्टडी जो है 2001 में पहली बार किया गया था। इंसान में ये वायरस देखा गया। इस वायरस का जो लक्षण है दोस्तों सिमिलर कोविड की तरह है। जैसे कि दोस्तों आपको कोविड में हो रही थी सांस लेने में दिक्कत, आपको बुखार आ रही थी, आपके नाक से पानी बह रहा था, इसी तरह से इस वायरस का लक्षण है। लेकिन दोस्तों ये जो वायरस है HMPV, ये कोरोना से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। 2019 में दिसंबर में कोविड आया था, तो ये जो कोविड वायरस था दोस्तों ये बिल्कुल नया वायरस था। लेकिन ये जो वायरस है HMPV, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये बहुत ही पुराना वायरस है दोस्तों। आज से 24 साल पहले इसका पहली बार स्टडी किया गया था। अगर हम दोस्तों HMPV वायरस यानी कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस के लक्षण के बारे में बात कर ले तो आपको फीवर हो सकती है, आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, आपके नाक से पानी बह सकता है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको इस वायरस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये वायरस अगर हो भी जाता है तो 5 से 6 दिन में ये जो वायरस है दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस वायरस से लोग आजकल इतना डर क्यों रहे हैं। तो आजकल लोग HMPV वायरस से इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि पहले लोग HMPV वायरस के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन अब भी आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ HMPV वायरस के बारे में ही बताया जाता है, जिससे लोग डर गए हैं। न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू इस वायरस के बारे में लोग जो है बहुत ही जागरूक हो गए हैं, जान गए हैं इसके बारे में। इसीलिए लोग इस वायरस से बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। तो दोस्तों आपको इस वायरस से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है दोस्तों बिल्कुल नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना वायरस है। पहले भी दोस्तों ये जो वायरस है लोगों में फैलती थी, हुआ करती थी, लेकिन आजकल लोग बहुत ही जागरूक हो गए, इसके बारे में जान गए हैं। पहले होता था किसी को तो पता नहीं चलता था, लेकिन हम सब के पास अभी सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, जिसके जरिए हम इस वायरस के बारे में जान गए हैं। इसीलिए हम लोग इस वायरस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो वायरस है HMPV, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये फैलती कैसे है। दोस्तों ये जो वायरस है वो आपको लोगों के थ्रू फैलती है। कैसे फैलती है आप ये पहले समझें। दोस्तों अगर किसी को HMPV वायरस हो रखा है और उससे आप बात करते हैं या फिर आप हाथ मिलाते हैं या उससे आप गला मिलते हैं तो उसके बॉडी के थ्रू आपके बॉडी में इन्फेक्शन जो है फैल जाता है, जिससे आपको HMPV वायरस यानी कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस हो जाती है। अगर आप कहीं भीड़ वाले जगह में जाते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि किनको वायरस फैल रखा है, और जब आप भीड़ में जाते हैं तो आप एक दूसरे से मिलते हैं, आपको धक्का लगता है और लोग सांस लेते हैं, जिसके ज़रिए आपको ये वायरस फैल सकती है। और ठंड के महीने में दोस्तों आपको सर्दी होती है, जुकाम होती है, जिसके वजह से आपको ये वायरस हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वायरस अगर हो जाती है तो ये अपने आप 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है। और दोस्तों ये जो वायरस है कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में होती है। इम्यूनिटी का काम क्या होता है हमारे शरीर में, अगर आपको बाहर से कोई पैथोजन या बैक्टीरिया आपके बॉडी में अटैक कर रहा है तो इम्यूनिटी का काम होता है उससे लड़ना। तो अगर आपका इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है दोस्तों तो आपको ये वायरस होने की संभावना होती है। और जो बूढ़े लोग हैं उनकी भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिनमें ये वायरस होने की संभावना होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है उनमें ये वायरस ज़्यादा फैलती है, क्योंकि छोटे बच्चे का इम्यूनिटी होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, जिससे अगर ये वायरस अगर छोटे बच्चों में होती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको फीवर होती है, उनके नाक से पानी गिरता है और किसी किसी केस में दोस्तों बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है। तो ये जो वायरस है दोस्तों ज़्यादातर बच्चों को इफेक्ट करती है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं उनको ये वायरस इफेक्ट करता है। अगर आप जवान हैं, आपका इम्यूनिटी अगर बहुत ही बढ़िया है तो आपको ये वायरस अगर हो भी जाता है तो आपको 5 से 6 दिन में ये वायरस जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको इस वायरस से बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बस इससे बचना है। आपको बचना कैसे है कि आपको जिन लोगों को सर्दी जुकाम खांसी होती है आपको उसके पास जाना नहीं है, आपको किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है। आप अगर कहीं जाते हैं भीड़ वाली जगह में तो आपको हमेशा मास्क लगा के ही जाना है। बार बार आप अपने हाथ को धोएं, आप साफ़ सुथरा में रहें, तब जाके आप दोस्तों इस वायरस से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वायरस अगर हो भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस आपको छोटे बच्चों को बचाना चाहिए इस वायरस से। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये वायरस होने की संभावना होती है। तो ये जो वायरस है दोस्तों बिल्कुल भी नया नहीं है, बहुत ही पुराना है